हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने AIR 93 लेकर आई हैं, वो जिनका नाम स्नेजल है। ठीक है, CSIR नेट LS उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्नेजल। Thank you, sir. ओके स्नेजल, फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So my name is Snehal Patil. I'm from Chikkodi, Karnataka. Or I have done my I have completed my post graduation from Bangalore University ओके in the year 2024. ओके स्नेजल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने CSIR नेट LS क्वालिफाई किया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत। क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट इस दौड़ में शामिल होते हैं। ठीक है, बट जो जी क्वालिफाई करता है, जो मेहनत करता है, वो क्वालिफाई कर पाता है। ठीक है, तो जी स्नेजल मुझे बताइए कि ये CSIR नेट क्वालिफाई किया आपने, और इसकी जर्नी आपने कब स्टार्ट करी थी, इसके प्रिपरेशन की जर्नी। सर मैंने 2024 के अक्टूबर के एंड में स्टार्ट किया था। ओके। स्टार्ट वहाँ किया था वैसे तो फिर 2 महीने का होके फिर वापस से गेट का भी आ रहा था बीच में। तो थोड़ा सा गेट का भी कर रही थी प्रिपरेशन, केमिस्ट्री का भी कर रही थी थोड़ा सा। ओके। तो फिर टुकड़ों में हुआ है शायद मेरा प्रिपरेशन, बोल सकते हैं कि तोड़ तोड़ के किया है प्रिपरेशन थोड़ा। फिर 2 महीने दिसंबर तक मैंने JRF के लिए प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा DBT फरवरी तक करा। सॉरी, DBT ने गेट का थोड़ा हाँ, गेट का समझ सकता हूँ। फेब तक करा। फिर बार का भी बीच में आया था सर, तो वो हाँ हाँ। थोड़ा बार का भी कर रही थी। फिर उसके बाद फिर वापस से मैं CSIR के लिए किया सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, वेल डन। ठीक है स्नेजल, क्योंकि क्या होता है कि जब अक्टूबर में, ठीक है, CSIR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो ये जो टाइम होता है, जी सर। है ना, आफ्टर अक्टूबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इस टाइमिंग में ना बहुत सारी एग्जाम्स आती हैं, राइट। जी जैसे सर। DBT की एग्ज़ाम जी एक साल में एक ही बार होती है, तो वो इसी बार आने की है, बेट की एग्ज़ाम, राइट। तो इसी जी मंथ में, जी अब जो जून में होगा CSIR नेट, जून 2025 का जो होगा CSIR नेट जून वाले मंथ में, तो अभी इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होती है, तो डेफिनेटली। जी ठीक है, जी। तो ये लगता है थोड़ा सा होता है टाइम, लगता है। ठीक है ना, क्योंकि दिसंबर हम्म, में आती है, फिर अभी दिसंबर में लेट हो गई, तो ये सारी एग्जाम्स अब आ गई है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ा। ओके, हम्म। इसमें मुझे बताइए कि इसकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी थी, जैसे कि मुझे बताया अक्टूबर 2024 से, तो आपका शेड्यूल क्या रहता था इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं मतलब सो तो जाती थी 12 बजे तक या 1 बजे को पढ़ाई करते करते। फिर जब उठ जाती थी तो फिर थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेती थी जो कल कल रात को मैंने पूरा दिन पढ़ा था। तो फिर सुबह 2-3 घंटे उसी में हो जाता था। तो फिर उसके बाद थोड़ा लंच करने के बाद फिर से मैं पढ़ने को बैठ जाती थी पूरा। और फिर मतलब शाम मतलब पढ़ती रहती थी सर, बस मैं क्या ओके। बोलूँ, मैं बस खाना खाती थी और पढ़ाई करने बैठ जाती थी। जितना टाइम मिलता था उतना पढ़ लेती थी, और जब ऐसा लगता था कि अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही तो थोड़ा सा नैप ले लेती थी छोटा सा। और फिर 9 घंटे तो सो ही जाती थी सर मैं। 9 घंटे सो के फिर वापस से पढ़ने बैठ जाती थी। ओके ओके, इसमें जल, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसा आपने कहा कि सर मैं पढ़ती रहती, अब मैं क्या बताऊँ, मैं पढ़ती ही रहती थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आपने क्योंकि मतलब डिवीजन ऐसे किया था कि रात को सोने से पहले थोड़ा एक PY क्यूज कर लेती थी। फिर उठ जाती थी और फिर रिवीजन कर देती थी जो कल पूरा दिन पढ़ाई पढ़ाई हुआ था। और हम्म, फिर लंच करने के बाद फिर से जब पढ़ने बैठ जाती थी पूरा 6 घंटा पढ़ती थी। और फिर से PY क्यूज देने बैठ जाती थी, तो रिवीजन PY क्यू और फिर पढ़ना, बस यही यही करती होता रही था आप। और ओके कुछ। ओके ओके, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में मेहनत तो चाहिए, और आपने जैसे कि बताया कि सर मैं पढ़ती ही रहती थी, कुछ ना कुछ करती ही रहती थी, पढ़ते रहते क्वेश्चन सॉल्व, फिर पढ़ती थी, तो जैसे कि वो होता है डेफिनेटली। इसमें जब मुझे बताइए क्योंकि कि, टाइम भी नहीं था सर, मैंने बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट किया हाँ था। वो आपने जैसे कि मैंने मुझे बताया। दिसंबर, हाँ मेरा सीरियसनेस तो मेरा नवंबर में ही आया था, नवंबर एंड में, फिर दिसंबर हुआ। फिर हम्म, DBT का सॉरी गेट का मैंने स्टार्ट किया। फिर गेट क्वालिफाई होने के बाद फिर मैंने थोड़ा बार का स्टार्ट किया, बार तो हो नहीं पाया मुझसे। फिर मैंने JRF के लिए थोड़ा पढ़ाई किया इसी। और मेरा थोड़ा CSIR का प्रिपरेशन मतलब कांस्टेंट नहीं था, इसीलिए एलएस हो JRF शायद नहीं हो पाया। हाँ हाँ, डेफिनेटली इसमें चलो समझ सकता हूँ मैं, क्योंकि इसी चीज़ को आपने कंसिस्टेंसी के साथ रखा होता तो आपका JRF भी होता तो अच्छी रैंक के साथ होता। LS हो गया,
ठीक है, इतना करने के बाद तो और थोड़ा सा किया होता तो डेफिनेटली इसमें जल, क्योंकि बीच बीच में एग्जाम्स आती रहती हैं तो फिर उससे उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सी एस आई नेट की तरफ थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें जल। मुझे बताइए कि ठीक है, आप अभी फिलहाल ठीक है ना कि एल एस के बाद अब जे आर एफ की सोच रही है? हाँ हाँ सर, जेआरएफ मतलब कहीं से फेलोशिप तो मिल जाए एटलीस्ट। मुझे पीएचडी करना है सर, ओके। आरएनडी में ही जाना है। मुझे ओके। मैंने ठान ही लिया था कि मुझे यही करना है, तो मैंने मुझे फेलोशिप कहीं से हासिल हो जाए तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। ओके। ओके, इसमें डीबीटी हो या फिर नेट हो, मुझे चल ओके। जाएगा, मेरा अभी हो बेट का जाएगा। एग्ज़ाम भी बाकी है, डीबीटी का एग्ज़ाम भी बाकी है 13 मई को, ठीक है, डेफिनेटली आप करेंगे। उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी फिलहाल? यही सही, वही चल रही है सर। वही अच्छा। चल रही थी अब तक। ओके, 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 इसमें वही चलते। सही चल रही है अभी के लिए तो। चल ही रही। थोड़ा सा इशू हो रहा था बीच में मेरा आफ्टर नेट के बाद, कि मुझे लगा था कि होगा ही नहीं इस बार शायद, क्योंकि मैंने थोड़ा छूट गया था, टाइम हम्म। मैनेज नहीं कर पाई थी मैं नेट के एग्जाम के टाइम पे। तो हम्म। फिर मुझे लगा था कि होगा नहीं, तो मैं प्रिपरेशन तब से ही स्टार्ट कर दिया कि डीबीटी आ रहा है तो उसमें तो हो जाए एक बार करके। वैसे ओ- हो गया, नेट का एलएस में हो गया, बट आई एम हैप्पी। ओके, ओके, हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आपने इतने कम टाइम बीइंग में एलएस क्वालिफाई किया और मल्टीपल एग्जाम्स, जैसे कि आपने मुझे बताया गेट भी क्वालिफाई किया, तो एक ठीक है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि इतने कम टाइम बीइंग में बहुत कम ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो ये सब क्वालिफाई कर पाते हैं, डेफिनेटली। इसमें चल, बट आपने क्वालिफाई किया, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें चल, मुझे बताइए थैंक यू। कि कोई एक एस्पिरेंट है, ठीक है, एज एन एस्पिरेंट मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ठीक है, उनके बिहाफ में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि 6 मंथ में कैसे क्वालिफाई करे सी एस आई नेट जे आर एफ का एग्जाम, क्योंकि आपका एल एस हुआ है बट आपने बहुत कम टाइम दिया है, आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते तो डेफिनेटली जे आर एफ में भी आपकी अच्छी रैंक आती, ठीक है, तो कैसे प्रिपरेशन करें सो दैट 6 मंथ में ही हमारा सी एस आई नेट क्वालिफाई हो जाए? सर जैसे मैंने बोला, सबका वैसे तो अलग अलग होता है, हाँ, कुछ बट लोगों अपना को रात पर्सनल में। एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकती हैं। हाँ, जो मतलब रात को कुछ लोगों को होता है, तो अपने हम्म। कंफर्ट के हिसाब से आप टाइम मैनेज कर लो। और फिर मेरा मेथड तो यही था कि पीवाईक्यू, रिवीजन और फिर स्टडी, यही ओके। तीन था। जैसे सर ने भी बोला था आईएफएस के, मतलब कोचिंग के क्लासेस में बोलते थे, वो भी सर भी बोलते कि रिवीजन में 4 घंटे तो लगाना ही चाहिए। तो डेफिनेटली। मैं मतलब 4 घंटे तो नहीं, लेकिन पूरा दिन का जो भी मैंने रात को पढ़ा था, कल रात का जो भी मैंने पढ़ाया था पूरा दिन का, तो मैं वही बार बार रिवाइज कर लेती थी। और फिर संडे के दिन सिर्फ रिवीजन छोड़ देती थी, मतलब पूरा वीक का ऐसे थोड़ा रिवीजन में से इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए थोड़ा मतलब ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाते, तो हाँ, हाँ, फॉर्मूलाज वगैरह। तो मुझे थोड़ा मेमोरी है, थोड़ा मतलब मेरा होता है होता है। मेमोरी थोड़ा, हाँ, मतलब मुझे याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, स्पेशली अगर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह मान ले, या फिर थोड़ा वो बस आप थोड़ा डाइवर्सिटी इसके का। बारे में ज़्यादा सोचे ना, ठीक है ना, क्योंकि कई हाँ, सारे तो मैं एस्पिरेंट। स्टिकी नोट्स बना के चिपका देती थी हम्म। दीवार में, ब्रश करते वक्त वगैरह थोड़ा सा देख लेना, हम्म। या फिर थोड़ा मतलब ठहरते हुए ऐसे ही थोड़ा करना, थोड़ा वो मिरर के सामने लगा देती थी, तैयार होते वक्त थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ओके, 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 तो ओके। ऐसे मतलब हाँ, बहुत ये सब डेडिकेशन ऐसे। चाहिए होता है, डेफिनेटली, ठीक है। हाँ, मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए शायद, मतलब नहीं, अगर आप आपके पास टाइम कम था कंसिस्टेंटली ना। पढ़ाई। हम्म। हाँ, कम टाइम था इसीलिए मैंने ये सब किया, वैसे ओके, तो हाँ, हाँ, होता है। सबके अपने कंफर्ट जोन से करे तो ठीक है। मैंने, हम्म। मेरा यही टारगेट था कि रिवीजन, पढ़ाई और फिर पीवाईक्यूज बस। हाँ, और वैसे भी दिखाई दे रहे हैं आपके स्टिकी नोट्स जो आपके पीछे, ठीक है, जो कबर्ड है उसके पीछे, जस्ट वहीं पे, आपके जस्ट पीछे जो कबर्ड है। हाँ हाँ, थोड़ा सा हाँ, 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 देख सकते डेफिनेटली। ओके, इसमें चल, आप मुझे बताइए कि हैं। ठीक है, आपने मुझे बताया कि जैसे कि आपने कैसे कैसे क्या आपने तैयारी की और कैसे करनी चाहिए किसी एस्पिरेंट को, वो भी सही है। इसमें चल, सी एस आई नेट की जो एग्ज़ाम जो हमारी है उसमें टोटल 30 यूनिट्स है, राइट? जी ठीक है, जी। तो इतने कम टाइमिंग में आप सब पढ़ पाई थी क्या? सब नहीं पढ़ा है सर, वैसे तो मैंने हम्म। 12 भी नहीं, 11 यूनिट्स ही करे। बहुत ही बड़ी बात है ये इसमें चल। डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं हो पाया मुझसे। मैंने ओके, सिर्फ ओके। वो जेआरएफ एक्सप्रेस में जो पढ़ाई किया था, जो जेआरएफ एक्सप्रेस का जो यूट्यूब लाइव लेक्चर्स था, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था। और फिर ओके। इवोल्यूशन भी मैंने, इवोल्यूशन नहीं, हाँ इवोल्यूशन ही, मैंने सिर्फ उतना ही किया था। बाकी जो 11, बाकी जो 10 11 यूनिट्स थे उसमें से मैंने सब मतलब मैंने
जितना कवर हो सकता था मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की सर, ओके जितना ओके सिलेबस था। ओके स्नेजल, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और एक और बात आपने मुझे एक बात बताई कि सर मैं बार बार भूल जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं हाँ, आपसे और जितने भी एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा आप सोचे ना। ठीक है, क्योंकि आप जब ये थिंकिंग में लेकर आते हो तो ये वाकई में ठीक है आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाता है। राइट। अब ये अच्छा। लोग कि क्या होता है, कई सारे एस्पिरेंट ये सोचते हैं मुझे, मैं बार बार भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। ठीक है, इस चक्कर में आप ये बार बार सोचोगे तो सच में आप भूलोगे। इसने जल मैं आपको बताऊं कि इतने कम टाइम बिंग में एलएस निकालना मुश्किल भरा होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। और जैसा आपने बताया कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाई उतनी, क्योंकि आप बीच बीच में दूसरे डिफरेंट एग्जाम आ गए तो आप उनकी तरफ टारगेट करने लगे उन एग्जाम्स को। ठीक है, जी, जी तो सर। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका एलएस हुआ है विदाउट बीइंग कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब नॉट दैट मच जी, आप पढ़ी, डेफिनेटली आप पढ़ती रही, इस वजह से एलएस हुआ है। पर एग्जाम जी, दूसरे के लिए आप बीच में जाती रही, सिलेबस कॉमन होता है बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं, तो आपने वो रखा, बट स्टिल उस दूसरे एग्जाम के बारे में सोचना और उसको तरफ ध्यान देना वो थोड़ा सा होता है। ठीक है, फिर भी आपने जी। एलएस निकाला, तो ये मैं कहूँगा कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है ना, ऐसा थैंक यू सर। नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा ना जी, सोचे कि थैंक यू। मैं बार बार भूल जाती हूँ या मुझे ऐसा लगता है, नहीं भूलते आप। ठीक है, यदि आप ऐसा सोचेंगे तो दूसरे एस्पिरेंट हमारे क्या सोचेंगे एलएस निकालने के बाद कि आप भूल जाती, तो फिर इतने कम टाइम बिंग में आपने एलएस निकाली। कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जिनको सालों लग जाते हैं, किसी को पूरा साल लगता है, किसी को 8 महीने लगते हैं, किसी को 1.5 साल भी लगता है, किसी को 2 साल भी लगते हैं। ठीक है, जी, तो आप ऐसा ना समझे बिल्कुल भी, और सारे एस्पिरेंट ध्यान रखिए, मेमोरी पावर सबकी होती है, आप ऐसा सोचना ठीक है बंद कीजिए। जी सर। ठीक है, आप ऐसा सोचते रहोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होना जरूर स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जब, ठीक है, एस माई मतलब सर एक्सपीरियंस। मैं याद तो रखती हूँ, मतलब जो बायोलॉजी का जो चीज है ना वो सब याद रहता है मुझे जब मैं पढ़ती हूँ चीजें। बट दिक्कत तब आती है ना जब फॉर्मूलाज आ जाते हैं बीच में, या फिर डाइवर्सिटी के कोई नाम आ जाते हैं आप ना बीच में। आप दिक्कत तो मत वो लो। नाम सारी चीजें या फिर हाँ, बैक्टीरिया का नाम वगैरह ना याद नहीं रह पाता है, तो मैं वो स्टिकी नोट्स या फिर फॉर्मूलाज बिल्कुल। वो बना के और चिपका देती थी। वो वो बिल्कुल वो बिल्कुल थोड़ा याद थोड़ा बार बार रिवाइज करने से याद आएगा, वरना नहीं आता। डेफिनेटली इसे वही एस्ट्रेजल। बस वही बोल रही थी। ओके ओके, आपसे ज़्यादा किसी और को याद रहता नहीं है। मैं आपके अब जितना मैंने आपसे अभी बात की उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये एक जी, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, और बायोलॉजी में आपको पता है कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद कोई भी चीज़ें भूलता है। जी ठीक है सर। ना, तो इसमें रिवीजन जी, कंपलसरी है और आप रिवाइज करती रहती हो। और आप ऐसी सब्जेक्ट की बात करिए जैसे डाइवर्सिटी यूनिट, तो उसमें टोटली मेमोरी बेस्ड है। ठीक है ना, तो जी, वहां पर आप यू आर नॉट दी ओनली वन एस्पिरेंट। ठीक है, जो जी सर। भूलती है डाइवर्सिटी, बहुत सारे हैं, तो बेफिक्र रहिए। आप अच्छी जी रैंक से सर। जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे डेफिनेटली, आपने थोड़ा सा भी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ती रही। ठीक है, तो थैंक यू। आप डेफिनेटली, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि टॉप 10 में आ सकती हैं। ठीक है, तो विशिंग यू थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक थैंक यू एंड सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर जेआरएफ एज वेल। ठीक है, थैंक यू तो सर। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू स्नेजल। ठीक है, थैंक और यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस इंटरव्यू। मिलते हैं किसी और अदर इंटरव्यू में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।